कल आपने देखा मनसुंदर की कहानी ने उस मोड़ पर कदम रखा जहां हर रिश्ता, हर साजिश और हर सच एक एक कर सामने आने लगा। आपने देखा कि कैसे पार्टी के दौरान दादी की पोल सबके सामने खुल जाती है। उन्होंने रूही को पागल और भूत बताने की जितनी कोशिश की, वो सब उनके खिलाफ ही चली जाती है। कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देता है कि कैसे दादी और अग्नि ने मिलकर रूही को दीवार में चुनवा दिया था। ये देख हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाहर और राधिका सन्न रह जाते हैं। दादी को जबरदस्ती पागल खाने भिजवा दिया जाता है और अग्नि को पुलिस उठाकर ले जाती है। रूही जो कल तक चुप थी, अब खुद सबके सामने आकर कहती है, ये मेरा घर है और अब मैं ही यहाँ की बहू हूँ। और अब आज के एपिसोड में आज की शुरुआत होती है मेंटल असाइलम से, जहाँ दादी चिल्ला रही होती है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने चारों तरफ दूसरे पेशेंट्स को अजीब हरकत करते देखती है, उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब वो फंस चुकी है। एक पल के लिए वो जोर से हंसने लगती है और पागलपंती की एक्टिंग करने लगती है। हाँ, मैं पागल हूँ, देखो सब, मैं पागल हूँ। दूसरी तरफ रूही, जो खुद भी पूरी तरह से टूट चुकी है, अब नाहर से पूछती है, आपको याद है नाहर जी, कैसे अग्नि और दादी ने मिलकर मुझे दीवार में चुनवा दिया था? नाहर उसे हिम्मत देता है और कहता है, अब जो हुआ सो हुआ, अब हम मिलकर सब ठीक करेंगे। सोनिया आती है और बताती है कि दादी का मेडिकल चेकअप होने वाला है। डॉक्टर दादी की मानसिक स्थिति की जाँच करने वाला है और वो रिपोर्ट कोर्ट में भी जाएगी। जब दादी को चेकअप के लिए ले जाया जा रहा होता है, वो सिस्टरों पर चीजें फेंकने लगती है। हट जाओ, मुझे मत छुओ, मैं ठीक हूँ। और तभी बाहर खड़ी होती है रूही। जैसे ही दादी की नजर उस पर पड़ती है, वो रुक जाती है। उनके चेहरे पर अजीब सी राहत और डर दोनों आ जाते हैं। वो रूही को देखकर कहती है, रूही तुम आ गई, सबको बताओ ना कि मैं पागल नहीं हूँ। रूही आगे बढ़ती है, मगर वो इस बार कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत होती है। वो कहती है, दादी मैं सब जानती हूँ, आपने मेरे साथ क्या किया सब देखा है मैंने, लेकिन फिर भी आप हमारी फैमिली की बड़ी हैं, इसलिए आज मैं आपको यहाँ से निकालने आई हूँ। डॉक्टर और नाहर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और दादी को छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू होती है। कोर्ट सीन की शुरुआत होती है। अग्नि को पुलिस कस्टडी से कोर्ट में लाया जाता है और केस की सुनवाई शुरू होती है। रूही खुद स्टैंड पर जाती है और बताती है कि कैसे उसे मारा गया, कैसे दीवार में बंद किया गया और कैसे वो किसी चमत्कार से बच गई। अग्नि के वकील कहता है, ये सब बातें कोई सबूत नहीं है। लेकिन तभी नाहर सामने लाते हैं वो वीडियो जिसमें अग्नि खुद रूही को दीवार में बंद करते हुए नजर आती है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज फैसला सुनाते हैं। अग्नि को 7 साल की सजा दी जाती है। बाहर आते ही मीडिया चारों तरफ घेर लेती है। रूही जी, आपको कैसा लग रहा है? रूही सिर्फ इतना कहती है, सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। औरत कमजोर नहीं होती, बस समय आने पर चुप्पी तोड़ती है। दादी रूही से कहती है, माफ कर दो बेटा। रूही उनकी तरफ देखती है और कहती है, सजा तो आपको मिल गई दादी, अब माफ करना या न करना वो ऊपर वाले पर छोड़ते हैं। अब जब सब कुछ साफ हो चुका है, रूही, नाहर और राधिका एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या सच में ये अंत है या कोई और नया ट्विस्ट आने वाला है? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें।